हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज CAPF AC 2021 फीडबैक टॉपिक नंबर 18। आज हम पेपर 2 में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका एसे का जो है वो लास्ट टॉपिक है। हमने टोटल आपको 20 टॉपिक्स बोला था। उस 20 टॉपिक्स में हमने 10 एसे का बोला था, 5 आपका आर्गुमेंट राइटिंग का और 5 जो है वो आपका रिपोर्ट राइटिंग का। तो एसे का जो आज हम कर रहे हैं, तो एसे का लास्ट टॉपिक हो रहा है, यानी आज हम कंप्लीट करेंगे तो 10 टॉपिक जो है वो एसे का कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि लाइफ इज एक्शन नोट कंटेम्पलेशन, यानी कि जीवन क्रिया है, सिर्फ चिंतन नहीं। ठीक है, तो जीवन जो है वो हमारा जो मानव जीवन है वो क्रिया करने का नाम है, कार्य करने का नाम है, सिर्फ चिंतन नहीं। देखो, जो ह्यूमन है और एनिमल है, एनिमल एंड ह्यूमन, ये दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? एनिमल जो है वो एनिमल बीइंग जो है क्या करते हैं, सिर्फ इनका मुख्य टारगेट क्या है? फूड, फूड प्राप्त करना, फूड, स्लीप एंड सेक्स फॉर रिप्रोडक्शन। ठीक है, फूड, स्लीप और रिप्रोडक्शन। तो ये इनका 3 काम है कि भोजन सबसे इंपॉर्टेंट जो क्या है इनके लिए, भोजन चाहिए, स्लीप चाहिए। स्लीपिंग जो है वो सबको जरूरत है। वो जो कहते हैं ना, सोना, सोना सबको जरूरत है। तो सोना जो मेटल है वो सबको जरूरत नहीं है, लेकिन जो स्लीपिंग है वो सबको जरूरत है। तो जो फूड, स्लीप, सेक्स, ये आइदर ह्यूमन बीइंग है, एनिमल बीइंग है, ये सबको जरूरत होती है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग के पास थॉट प्रोसेस है, जो विचार है, थॉट है, ये इसे अलग करता है। ह्यूमन बीइंग जो है वो कल के बारे में भी सोचता है। एनिमल बीइंग जो है वो आज के बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट सोचते हैं, ये कहना भी उचित नहीं है, लेकिन यदि सोचते हैं तो सिर्फ आज भोजन मिल रहा है, वो बस उनके लिए वही इंपॉर्टेंट है। यदि आपने उन्हें घर में बंद रखा है, घर में कहीं रखा हुआ है, तो उचित टाइम पे उन्हें भोजन मिलना चाहिए, पानी मिलना चाहिए। नहीं तो वो अपना एक्सप्रेस कर पाते हैं कि यस, मुझे भूख लगा हुआ है। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो और चीजों के बारे में सोचता है, दुनियादारी के बारे में सोचता है, कल क्या होगा इसके बारे में सोचता है। आज हम जिस फेज से गुजर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीजों को हमने देखा। कुछ लोग हैं जिन्होंने ह्यूमन बीइंग होने का प्रॉपर दायित्व निभाया, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स को अधिक शो किए। तो जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है, हम ये नहीं है कि यदि हम ह्यूमन हैं तो सोच हमें मिला है तो सिर्फ और सिर्फ हम सोच पर ही ये डिपेंडेंट नहीं रहे। क्रिया हमारे लिए, कार्य करना जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कृष्ण गीता में कहते हैं, लॉर्ड कृष्णा जो हैं अर्जुन को, जब दोनों सेनाएं, कौरव और पांडव की सेनाएं आमने सामने होती है और अर्जुन के जो है वो गांडीव रख देता है और युद्ध न करने के लिए बोलता है, अपने तर्क देता है कि मैं क्यों युद्ध करूं, मैं क्यों अपने ही सगे संबंधियों का रक्त बहाऊं। तो कृष्ण कहते हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन उसे देते हैं, अर्जुन को देते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा जगह होता है, वो बोलते हैं कि आज हमारे करने योग्य कुछ भी नहीं है, कि देयर इज नथिंग सच एज कि मैं जो अचीव करना चाहूं वो अचीव ना कर पाऊं। संसार की कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं जो मैं प्राप्त करना चाहूं और वो ना कर पाऊं, लेकिन फिर भी मैं कर्म किए जा रहा हूं। क्योंकि यदि मैं कर्म करना बंद कर देता हूं तो संसार जो है हमें अपना आदर्श मान करके, दुनिया जो है हमें अपना आइडियल मान करके कार्य करना बंद कर देगी और जो सृष्टि का चक्र है वो रुक जाएगा। यदि गीता को दो लो एग्जाम्पल तो आप ये इसको कोट कर सकते हो। भगवान बुद्ध, बुद्ध जो है उसे भगवान ना भी हम माने, वो इस उन्हें एक दार्शनिक माने, उन्हें एक चिकित्सक माने, जो कि मनुष्य के जो मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं उसका इलाज करने वाले वैद्य हम यदि माने, उन्हें डॉक्टर माने, तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं बुद्ध। कहते हैं कि एक पक्षी है, उसे तीर लगा हुआ है और वो तड़फड़ाते हुए आपके पास गिर जाता है। तो एक जो अच्छा इंसान है, वो उसका वो दायित्व तो नहीं होना चाहिए कि वो उस पर विचार करे कि तीर कहाँ से आया, किस दिशा से आया, उसे कौन चलाने वाला होगा, तीर किस चीज का बना हुआ है। जो बुद्धिमान मनुष्य है वो पहले उस पक्षी का इलाज करेगा,
उसे तीर निकालेगा, उसे मरहम पट्टी लगाएगा, उसके बाद यदि उसे समय मिल गया, तो वो सोच-विचार करेगा कि ये कौन लोग हैं, जो इन पक्षियों को, इन बेज़ुबान पक्षी पशुओं को मारते हैं, क्या उन्हें लाभ मिलता है? ये एनालिसिस जो है, वो हम बाद में करते हैं, लेकिन एट इंस्टेंट क्या है? एक्शन, ठीक है? एक्शन मोर इम्पोर्टेंट है। ए लॉट ऑफ टाइम आप देखोगे, गुड समैरिटन्स आपने नाम सुना होगा, गुड समैरिटन्स, गुड समैरिटन्स। तो उसमें से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और डिफरेंट हाई कोर्ट्स ने टाइम एंड अगेन कहा कि कोई आदमी जो एक्सीडेंट, सपोज रोड एक्सीडेंट में इंडिया में हर साल इधर रिसेंट टाइम में 1,50,000 लोग करीब, वो उनका डेथ होता है। तो जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो आर सपोज फर्स्ट आर जो है, वो आपका गोल्डन पीरियड कहा जाता है। फर्स्ट आर जो है, वो आपका गोल्डन पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में यदि किसी को ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसे बचाने का बहुत अधिक संभावना है। लेकिन बहुत सारे लोग आगे क्यों नहीं आते हैं कि यदि आप एक्सीडेंट में आते हो, किसी भी का मदद करते हो, किसी को हॉस्पिटल ले जाते हो, तो पहला क्वेश्चन क्या है? कहाँ ये था? तुम क्या कर रहे थे? कहीं तुम ही तो नहीं उसके लिए ज़िम्मेदार हो? तो कोर्ट ने ये आदेश दिया कि गुड समैरिटन्स को, जो उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं, उनसे ये प्रश्न ना पूछा जाए। पहले जब सबसे पहले जो है वो करें, वो उनको एडमिट करें, उनका इलाज करें, उनका जान बचाना इम्पोर्टेंट है। बहुत बार ऐसा देखा गया है नहीं, आपने हमेशा सुना होगा या शायद आपने जीवन में देखा भी होगा कि लॉट ऑफ टाइम रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो कोई दूसरे, और हज़ारों गाड़ियाँ चल रही है उस रोड पे, उस सड़क पे चल रही है, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं होते हैं। कोई मदद के लिए यदि तैयार भी हो गया, उसे अपनी गाड़ी में उसे उठा कर के ले भी गया हॉस्पिटल में, तो फिर डॉक्टर बहुत सारे प्रश्न पूछने लगते हैं कि यस, पहले पुलिस को बुलाओ। उसके बाद पुलिस जब ये वेरीफ़ाई कर लेगी, तब तक उस बंदे की जान जा सकती है। तो वही है कि ये लाइफ इज एक्शन नोट कंटेम्पलेशन। आप बहुत अधिक जो चिंतन करते हैं, बहुत अधिक जो सोच विचार करते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को करते हैं, उसके चक्कर में बहुत सारे टाइम जो होता है, जीवन का अनमोल चीजें वो चला जाता है। यस, ये जरूर है कि हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम द एनिमल बीइंग से कुछ अधिक सोचें, कुछ अधिक थॉट रखें, कुछ अधिक विचारों को ये रखें। लेकिन इसका ये अर्थ कभी नहीं हुआ कि हम सिर्फ और सिर्फ सोचने पर ही ये अपना टाइम किल कर दें और हम काम को करें ही नहीं। कहीं भी है, आप जो भी आज साइंटिफिक इनोवेशन देख रहे हो या जो भी कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हो, तो किसी न किसी व्यक्ति ने उसे करने में, उसे अमली जामा पहनाने में उसे दर्द लिया है। जस्ट एग्ज़ाम्पल लो, आप स्विमिंग करना जानते हो, अभी एक मैं एग्ज़ाम्पल इस वजह से आया कि मैं कल एक यूट्यूब पे देख रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको ऑफ़लाइन ग्राउंड में ही करना पड़ेगा। अब एक ऑनलाइन स्विमिंग का क्लास ले रहा है, तो स्विमिंग का क्लास ले रहा है, तो वो क्या है, अपने बेड पर ही कूद रहा है, उछल रहा है। एक स्विमर तो तभी आप बनोगे ना, जब आप पानी में कूदोगे। पानी में जब जाओगे, तभी रियल में पता चलेगा कि हम पानी को किस ढंग से काट सकते हैं, किस ढंग से अपने वेट से अधिक, अपना जो वज़न हमारा है, उससे अधिक पानी को हम हटा सकते हैं, तभी आप जो है वो स्विम कर सकते हो। आर्किमिडीज़ का प्रिंसिपल जो है, वो सिर्फ़ थ्योरी में कितना भी आप जान जाओ, साइकिल चलाने के लिए साइकिल के विषय में आप कितना भी जान जाओ, फिज़िक्स के कितने भी जानकार हो जाओ, लेकिन जब तक पैडल नहीं मारोगे, कोई भी दुनिया का ऐसा शायद नहीं हुआ है, जो कि जस्ट गया। और हाँ, आज के डेट में बहुत सारे साइकिल ऐसे आते हैं कि उसमें एक्स्ट्रा 2 व्हील्स लगे रहते हैं कि आपको गिरने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल जो नॉर्मल साइकिल होता है, कितना भी कोई फिज़िक्स का जानकार हो, साइकिल चलाने के बारे में हज़ारों किताब आप पढ़ लो, लाखों किताब पढ़ लो, स्विमिंग करने के बारे में लाखों किताब पढ़ लो, लेकिन जब तक आप पानी में नहीं कूदते हो, जब तक आप साइकिल पर रियल नहीं बैठते हो, गिरते हो, पड़ते हो, तब तक आप एक अच्छा राइडर नहीं हो सकते हो, नहीं सीख सकते हो। तो हमें इस पर ये वर्क करना चाहिए। हम एग्ज़ाम्स के ही देखते हैं, आप जिस एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट कमांडेंट का, कुछ लोग हो कि फुल रूप से ये इनका पैशन है, असिस्टेंट कमांडेंट आपका पैशन है, गैजेटेड ऑफिसर बनना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें यूनिफ़ॉर्म में सर्व करना उनका पैशन है। तो आप इसके लिए बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो।
लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ थॉट देने से आपका आएगा? नहीं, उसे आपको लिखना पड़ेगा, उसे सोल्व करना पड़ेगा, उसे आप वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स आते हैं। जब मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था तब भी ये सिचुएशन, आज भी कुछ लोग का मैसेज आता कि सर पेपर 1 में हम 200 प्लस ला सकते हैं। उसके बाद बोलते हैं सर मैं हिंदी मीडियम का या व्हाट्सोएवर मीडियम का छात्र हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 200 प्लस जो है वो पेपर 1 में ले आता हूँ, पेपर 2 में थोड़ा कम भी रहेगा। यस, थ्योरेटिकली पॉसिबल है कि आप 250 में से 250 ले आ सकते हो, ला सकते हो। ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ थॉट दे रहे हो, प्लान बना रहे हो कि 200। मैं आज तक किसी को नहीं जानता हूं जिसने 200 प्लस लाया है। हो सकता है कुछ ऐसे होंगे, एक फर्स्ट रैंक वाले एक आध ऐसे एक्सेप्शन होंगे, लेकिन मैं नहीं जानता हूं। मेरे जानकारी में किसी ने 200 प्लस नहीं लाया है। यस, आप ला सकते हो, लेकिन जो 200 प्लस लाने वाले हैं, मैं समझता हूँ कि उन्हें अननेसेसरी थॉट्स में जाने की ज़रूरत नहीं। जो लाने वाले होते हैं, वो ले आते हैं, वो मेहनत के। हाँ, मैं नहीं जानता हूँ आज तक के हिस्ट्री में मैं नहीं जानता हूँ कि किसी ने भी 200, लेकिन जिस स्टूडेंट का मैं समझता हूँ, ये वही प्रश्न ये लोग पूछते हैं, जो कि 100 भी नहीं ला सकते हैं। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ़ थॉट दे रहे हो, ख़्यालों में पका रहे हो कि यस, ये आएगा। आप उसको इम्प्लीमेंट करो। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालो, या फिर हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, या इस टेलीग्राम नंबर पे मैसेज कर सकते हो। और जो भी पेड सब्सक्राइबर हो, जो आपने पेड सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, वो उसको लिख करके आप सेंड करो। कहीं भी आप जाते हो किसी डॉक्टर के पास, तो आपको वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो आपको फी लेते हैं कंसल्टेंसी चार्जेस। यस, आप हमारे पास 2 ऐसे, 4 ऐसे, 6 ऐसी एक टेस्ट लीक हो, तो कुछ आप पे कर सकते हो, तो पे ज़रूर ये करो, नहीं तो आप अपने किसी फ्रेंड्स को, फैमिली को, मेंबर्स को, ऐसा नहीं है कि हमने स्ट्रिक्ट मना किया हुआ। लेकिन मैं बहुत लंबे समय से बहुत कैंडिडेट्स को ये कर रहा हूँ, एटलीस्ट आप यदि आप अपना कोई सर्विस ले रहे हो, तो 500 आप पे कर दोगे, तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। आप 1 पे करके 1 टेस्ट लिख सकते हो, 2 टेस्ट लिख सकते हो। ये आपका, जब आप पे करते हो, तो आपका राइट बनता है कि यस, मुझे फीडबैक मिलना चाहिए। मेरे लिए भी एक मोटिवेशन मिलता है एट लीस्ट। देखो, हर चीज़ को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर की ज़रूरत होती है, एक्सपेंशन की ज़रूरत होती है। आप बहुत सारे लोग जो हैं बैकग्राउंड में जो भी वर्क करते हैं, उन्हें कुछ पैसे देने पड़ते हैं। तो आप ये अपना राइट इसको समझ करके इसको सब्सक्राइब करो यदि आप चाहते हैं, और लिखो, तो आपको भी फ़ायदा है और हमारा भी। ओके, थैंक यू।